विश्वास की शक्ति कहानी। मनुष्य के सफलता के पीछे उसके विश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है और इसे अंग्रेजी में पावर ऑफ फेथ कहा गया है। मनुष्य को अपने किसी काम को लेकर अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये सही भी है क्योंकि हमारे आसपास ही कई ऐसे सफल लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत सफलता के कदम चूमे हैं और वो अपनी सफलता का रहस्य सभी को बताना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने कैसे भी सफलता हासिल की हो, लेकिन वो सभी के सामने अपनी सफलता को बताना चाहते हैं। हम भी आपको इस वीडियो में एक व्यक्ति की सफलता के बारे में बताएंगे। यहाँ एक पात्र रिंकू के बारे में बताया जा रहा है जिसने अपनी विश्वास की शक्ति से अपनी कमजोरी को दूर किया। और रिंकू के अलावा कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने काम को लेकर उसको अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास की शक्ति की कहानी, पावर ऑफ फेथ। रिंकू के जीवन की कहानी कुछ यूँ है। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था और आज के ज़माने में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और वे कुछ नया करने की सोचते हैं। उनको अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी कुछ नया कर सकते हैं। रिंकू अपनी कक्षा में हमेशा ही फिसड्डी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक लोग रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और आप तो जानते ही हैं, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा हर कोई मजाक बनाएगा और जब हम फेल हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी मजाक बनती है। रिंकू की पढ़ाई में कमजोरी से उसके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो रिंकू को भी था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वह पढ़ने की बहुत कोशिश करता था लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और उसके मम्मी पापा भी उससे बहुत दुखी थे कि हमारा लड़का कुछ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद लड़के ने कुछ मेहनत की और आपको उसकी सफलता का रहस्य आगे बताएंगे। हर तरफ से अपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंततः रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी भी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उसे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही चिंता रहती थी कि मैं हाई स्कूल में पास होऊंगा या नहीं। बोर्ड की परीक्षा सिर पर आ रही थी। अपने जीवन से निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे और वहाँ पर रिंकू कुछ देर ठहरता है और वहाँ पर रुक जाता है। कांड बहुत अच्छा चल रहा था। कथावाचक के ओजस्वी स्वर के बुरे ख्यालों में खोए हुए रिंकू की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथा स्थल की ओर चल पड़ा। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की ओर पंक्ति में जा बैठा और वह सबसे आगे जाके बैठ गया और कथा को सुनने लगा। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे। कथावाचक बहुत ही प्रेम से कथा सुना रहे थे और एक एक शब्द सभी के समझ में आ रहा था। समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि सभी गंभीर सोच में डूबे हुए थे। वे कुछ सोच रहे थे कि इस सागर को कैसे पार किया जाए। जटायु से ये तो पता चल गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में ले गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका कौन जाएगा। समस्या बहुत बिकट थी। सभी इसके बारे में सोच रहे थे कि इसने उफनते तूफान को कौन पार करेगा। ऐसा योद्धा कौन है जो पार कर सकता। तभी वहाँ की शक्ति सुग्रीव के आवाज़ से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा और हनुमान के बारे में राम को बताया। तभी राम अपने ऊपर एक अचंभा करते हैं और सोचते हैं कि मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी शक पका गए। हनुमान जी की असमंजसता को भापते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आपको खुद मालूम नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोसों दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी क्या है। ज़रूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप अपने विश्वास को जगाइए। आप स्वयं ही लंका को जा सकते हैं और इस उफनते तूफान को पार कर सकते हैं। ऐसी शक्ति और किसी में नहीं है जो शक्ति आपके अंदर है। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति अपने आप स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वे समुद्र लागने को तैयार हो गए। सबके कहने पर वे समुद्र लागने को तैयार थे। अगले ही दिन उन्होंने विश्वासपूर्ण के साथ समुद्र लागते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आईं, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका
में माँ सीता को ढूंढने में सफल हुए और उन्हें अब हनुमान जी सोने की लंका में पहुंच चुके हैं, जहां सीता को रावण चुरा कर ले गया था। वहां कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे रिंकू का नया जन्म हो चुका होता है। कुछ समय पहले जब तक रिंकू की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी और वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और उसने नया कुछ करने की ठान ली और वो नया कुछ कर सकता है। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। उसने अपने मन में सोच लिया कि सफलता सबके कदम चूमती है। अगर सफलता को लाना है तो उसको अपने विश्वास पर जीतना होगा, उसको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांघ लिया था, तो पढ़ाई कौन सी बाधा है। उसी दिन से रिंकू ने प्रण किया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। और उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और वह एक दिन सफल इंसान बन जाता है और वह उस पढ़ाई को पूरी कर लेता है। जिस परीक्षा में उसको डर था कि मैं कहीं पास होऊंगा या नहीं, वह पास हो जाता है। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी रहने वाला छात्र रिंकू 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने मुड़कर पीछे नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने खूब मेहनत की और हमेशा सबसे ही आगे आता था। वह लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह सरकारी महकमे में ही पदोन्नति पाते हुए ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। उसने सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया था और उस परीक्षा में पास हो गया। अब वह सरकारी लोकसभा का ऑफिसर बन चुका था। कहानी से शिक्षा। विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रिंकू का जीवन तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे का मुख्य योगदान होता है। वो अपने आप पर अगर भरोसा रखता है तो कुछ भी कर सकता है, चाहे वह कोई सी परिस्थिति हो। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन मन और शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है, जो आपने इस कहानी के माध्यम से सुना है और देखा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो उससे पीछे ना हटें। आप नया कुछ कर सकते हैं। आपको अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।